डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज एम एल चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान। आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग जीके। दोस्तों, कल का 27 अप्रैल 2020 का जो आपका द हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी है वो दूसरा चैनल जो अपना है S2 ट्यूटोरियल्स उस पर उपलब्ध है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट अलग से किया गया है। आज आपको इस तरह से ग्रामर और वोकेब का कॉम्बिनेशन एक साथ दिया जाएगा कि आपको द हिंदू एडिटोरियल किसी भी दूसरी फैकल्टी का नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे पिकअप किए गए हैं, पैराग्राफ्स पिकअप किए गए हैं उसी एडिटोरियल से जो आपको पढ़ना है। आज का एक है कास्टिंग आउट स्टिग्मा। मैं तो कहीं ना कहीं इनकी नेगेटिविटी से, जो द हिंदू की नेगेटिविटी है, एडिटोरियल सेक्शन की नेगेटिविटी है, इससे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित सा रहता हूँ। एक हेल्थ वर्कर होने के नाते इस तरह के संगीन आरोप जो रोज़ लग रहे हैं हेल्थ वर्कर्स पर, और साफ देखा जा रहा है जो भी वीडियो थ्रू आउट चल रहे हैं उसमें कि जो लोग हैं, पेशेंट्स हैं, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ तो पता नहीं ये कोई ऐसी बीमारी है कि इसका लांछन या धब्बा ही लग रहा है लोगों पर। समझ आ नहीं रहा है मुझे किस तरह के इस स्टिग्मा की बात कर रहा है ये ऑथर, किस तरह का धब्बा दिख रहा है। हम जो हेल्थ वर्कर्स हैं, दिन भर फील्ड में काम करते हैं, इस पीपी किट को देखकर उसकी इमेजेस देखना बहुत आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको पहनना, उस धूप में घूमना, 2-2, 3-3 घंटे फील्ड में घूमना, जहाँ किसी से आप वाटर बॉटल भी ले नहीं सकते इस कोविड-19 में, ऐसे लोगों पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाना। और ये जितने भी एडिटोरियल सेक्शन लिखने वाले हैं, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसी रूम्स में बैठकर लिखते होंगे, इनको बाहर की वास्तविकता का और भयावहता का कुछ अंदाज़ा भी नहीं होगा। कुछ चंद इमेजेज न्यूज़ चैनल्स के द्वारा परोस दी जाती हैं और उनको आधार बनाकर ये पूरे के पूरे समाज पर इस तरह का कलंक लगाने निकल जाते हैं। मैं इनका घोर विरोध करता हूँ। आइए आज का एडिटोरियल सेक्शन स्टार्ट करते हैं। आप भी अपनी राय जरूर दीजिए इस संबंध में। एडिटोरियल में लिखा है कास्टिंग आउट स्टिग्मा, यानी ये जो कलंक है, ये जो धब्बा है कोविड-19 का, उसको उखाड़ फेंकिए, उसको निकाल फेंकिए। कास्ट आउट का मतलब होता है फेंकना, निकाल फेंकना। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज पैरानोइया। देखो बच्चे, पैरानोइया एक बीमारी होती है जिसमें आपको कोई भी व्यक्ति दिखाई दे, उसको देखकर आपको लगता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है या मुझे नुकसान पहुंचाएगा। ये एक प्रकार का मेंटल इलनेस है। इस तरह से तुलना करते हैं, इतने बड़े वर्ड्स के साथ तुलना करते हैं। एक गलत विश्वास पर आधारित एक मानसिक रोग जो कि अन्य व्यक्ति आपको हानि पहुंचाना चाहता है। मिथ्या संदेश या वहम का रोग या भ्रांति रोग ऐसा हिंदुस्तान में चल पड़ा है, हमें नहीं दिखाई दिया है इस तरह का अभी तक। तो पैरानोइया ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है एग्जाम में कि ए टाइप ऑफ मेंटल इलनेस इन विच यू रोंगली बिलीव दैट अदर पीपल वांट टू हार्म यू, कि दूसरे लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये डिजीज कहलाती है पैरानोइया। ठीक है ना, यानी किसी चीज़ को लेकर आपका ऑब्सेशन हो जाए, उसको लेकर आपका डिल्यूजन्स हो जाए, भ्रम हो जाए, या फिर परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स आ जाए। परसिक्यूशन का मतलब होता है, परसिक्यूट का मतलब होता है सताना, परसिक्यूशन यानी सताने का जो एक्शन है वो, और परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स में यानी हर व्यक्ति को अगर कुछ भी कहो तो उसे ऐसे लगेगा कि कोई मुझे सता रहा है या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये एक प्रकार का पागलपन है, लूनासी है, मैडनेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज क्या सेंटेंस था जहाँ से मैंने ये वर्ड पिकअप किया है उसकी तरफ नज़र डालते हैं। क्या कह रहा है? एज इंडिया फाइट्स द वायरस, जैसे इंडिया है वो फाइट कर रहा है वायरस से। द मैसेज ऑफ कॉशन, कि जो आपको ध्यान रखने का जो मैसेज है, सावधानी का जो संदेश है, इज इन सम प्लेसेज, वो कुछ जगह पर, रिजल्टिंग इन पैरानोइया, वो कहाँ किस में रिजल्ट हो रहा है भैया? पैरानोइया में। देखो बच्चे, एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट देके जा रहा हूँ, बहुत अच्छा। देखो, रिजल्टिंग या रिजल्ट वर्ब के बाद अगर इन लिखा हुआ हो, इसका मतलब इधर रिजल्ट लिखा जाएगा। ठीक है ना, रिजल्टिंग इन पैरानोइया यानी इधर रिजल्ट लिखा गया है। और अगर रिजल्ट ऑफ लिखा गया है यानी रिजल्ट ऑफ के बाद इधर कॉज लिखा गया है। ध्यान रखिए बच्चे, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। रिजल्ट वर्ब के बाद यदि इन लिखा गया है तो इसका मतलब इधर आपका रिजल्ट या आउटकम्स लिखा गया है, और रिजल्ट वर्ब के बाद यदि ऑफ लिखा गया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इधर आपका कारण लिखा गया है। ऑफ लगाने के बाद कॉज लिखा जाता है। नेक्स्ट बढ़ जाइए जरा। आज का नेक्स्ट वर्ड जो है वो है पैरानोइया। क्या पढ़े बच्चे अपन ने? पैरानोइया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरानोइया? पैरानोइया होगी एक मेंटल इलनेस। उसके बाद आज का दूसरा वर्ड है एपालिंग। एपालिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत डरावनी हो और कहीं ना कहीं विस्मयकारी हो, स्तब्ध कर देने वाली हो,
बहुत बड़े बड़े वर्ड्स काम में लिए यहाँ पर। अपॉलिंग, अपॉलिंग मतलब शॉकिंग और एक्सट्रीमली बैड, भय पैदा कर देने वाली, विस्मय पैदा कर देने वाली चीज़ें, उनके लिए वर्ड ऑथर ने यूज किया यहाँ पर अपॉलिंग। देखो क्या कहता है जरा, अपॉलिंग का मतलब क्या होगा वो देखते हैं। कुछ इमेजेस जो बहुत शॉकिंग हैं, बहुत हॉरिफिक हैं, हॉरिफाइंग हैं, हॉरिबल हैं, टेरिबल हैं, टेरिफाइंग हैं, ऑफुल हैं, स्कैरी, डरावनी हैं। ड्रेड, ड्रेड का मतलब होता है डर, ड्रेडफुल हो गया डरावना। वैसे ही घास्टली, एल वाई लगा हुआ वर्ड है लेकिन आपका एडजेक्टिव होता है, इसको एडवर्ब समझने की भूल ना करें, घास्टली। फ्राइटन, फ्राइटन वर्ड होता है डराना, फ्राइटनिंग यानी डरावना, फ्राइटन यानी डरा हुआ, ठीक है। डायर का मतलब ये होता है गंभीर या डरावना, ऐसी कंडीशंस। तो देखो बच्चे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से मैं फिर आपको ग्रामर का देके जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना बच्चे। देखो एक होता है SCARY, स्कैरी, ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है डरावना। और एक होता है स्कैर्ड, SCARED, स्कैर्ड, स्कैर्ड का अर्थ हो जाता है डरा हुआ, यानी जिसमें भाव पैदा हो चुका है, जिसमें इफेक्ट पैदा हो गया वो स्कैर्ड है। जो इफेक्ट पैदा करेगा वो स्कैरी है आपका, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं कहूँ सरप्राइजिंग यानी आश्चर्यचकित करने वाला, सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित, ठीक है। वैसे ही फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग यानी डरावना, फ्राइटन्ड, फ्राइटन्ड यानी डरा हुआ। तो ये डिफरेंस है, इसको आप समझिए कि वर्ब के ING फॉर्म से बने हुए जो एडजेक्टिव होते हैं उनका मीनिंग क्या और निकल कर आता है, और जो वर्ब की ED फॉर्म से बने हुए एडजेक्टिव हैं उनका मीनिंग क्या निकल कर आता है। इस डिफरेंस को आपको समझना होगा, ठीक है। तो स्कैरी, स्कैर्ड पढ़ा, फ्राइटनिंग, फ्राइटन पढ़ा, सरप्राइजिंग, सरप्राइज पढ़ा, ठीक है। चलो देखो बच्चे, यहाँ आइए जरा। द इमेजेज, इमेजेज कैसी है बच्चे, अपॉलिंग, यानी यहाँ वर्ब के ING फॉर्म के रूप में ये जो अपॉलिंग है ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये कंफर्म हो गया अपना, ठीक है। अपॉलिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। द अपॉलिंग इमेजेज, अब इमेजेज किसकी हैं, ऑफ ए पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति की, फ्लिंगिंग वाटर बॉटल्स, जो पानी की बोतलें फेंक रहा है, एंड बिस्किट पैकेट्स, और बिस्किट के पैकेट फेंक रहा है, किसकी तरफ, टुवर्ड्स पीपल, उन लोगों की तरफ, एट ए क्वारंटाइन फैसिलिटी, एक क्वारंटाइन फैसिलिटी है, आगरा उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है भैया। उत्तर प्रदेश में एक क्वारंटाइन फैसिलिटी थी, उसमें एक व्यक्ति की अपॉलिंग इमेज यानी बहुत ही विस्मयकारी तस्वीरें आ रही हैं, भयावह तस्वीरें आ रही हैं। क्या कर रहा है वो, वाटर बॉटल्स और बिस्किट फेंक रहा है, किसकी तरफ है, जो लोग क्वारंटाइन फैसिलिटी में हैं उनकी तरफ, ठीक है। अब देखो ये क्या लिख रहा है, दैट इमर्ज्ड। अब ये समझना पड़ेगा कि ये दैट किसके लिए आया है। आप यहाँ देख रहे हो कि जो पहला सेंटेंस है उसमें अब तक किसी भी फाइनाइट वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। फाइनाइट वर्ब यानी जो वर्ब आपको टेंस बता दे, ऐसी कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। द अपॉलिंग इमेजेज, इमेजेज किसकी है, इस पर्सन की है, तो यहाँ इनका कोई रोल नहीं रहा। इसको सीधा पढ़िए, द अपॉलिंग इमेजेज, कौन सी भयावह तस्वीरें, दैट एमर्ज्ड ऑन संडे, जो कब देखने को मिली हैं भाई, संडे को, ठीक है। तो ये भी इमेजेज के बारे में, ये भी इंट्रोडक्शन में काट देता हूँ। अब ये जो सो वर्ब आई है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इसका सब्जेक्ट है ये इमेजेज, और सो वर्ब का सब्जेक्ट इमेजेज है बच्चे। बच्चे मैं फिर बता देता हूँ, प्रेपोजिशन के बाद लिखा गया कोई भी सब्जेक्ट आपका वर्ब पर प्रभावी सब्जेक्ट नहीं होता है। ये ऑफ के बाद प्रेपोजिशन के बाद लिखा गया सब्जेक्ट है, टूवर्ड्स एक प्रेपोजिशन है, एट एक प्रेपोजिशन है, इन प्रेपोजिशन है, तो इनके बाद लिखे गए सब्जेक्ट कभी भी वर्ब पर प्रभावी सब्जेक्ट नहीं होंगे। तो वर्ब पर प्रभावी सब्जेक्ट जो आपका है वो इमेजेज है, क्योंकि इमेजेज प्लूरल नाउन है इसलिए वर्ब भी प्लूरल आई है सो, और वो प्लूरल होती है जिसके साथ SAIS नहीं लगा हुआ हो। SAIS लगी हुई वर्ब सोज आपकी सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। क्या शो किया है, द मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग इन इंडिया, बहुत सारी चीज़ें हैं वो गलत है इंडिया में। इंडियाज फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पेंडेमिक, पेंडेमिक वर्ड रोज आ रहा है आजकल जिसका अर्थ होता है महामारी, यानी वो जो आपकी इमेजेज हैं वो दिखा रही हैं कि बहुत कुछ गलत चल रहा है इंडिया में कोविड-19 जो महामारी है उसके खिलाफ लड़ाई में। तो ये आपके यहाँ बहुत सारे सिनोनिम्स आपने देखे, कुछ आप ग्रामेटिकल इसका पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पर बार बार देख पा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा सेशन अगर इस तरह से अपन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका फ्लिंग। देखो फ्लिंग का अर्थ होता है दीवार पे दे मारना। कई बार आप क्या होता है गुस्से में हस्बैंड वाइफ दोनों लड़ रहे होते हैं, लड़ लेते हैं, अचानक से हस्बैंड फ़ोन को उठाता है और दीवार पे दे मारता है, तो वो होता है फ्लिंग आपका। उसके लिए वर्ब आप यूज करेंगे फ्लिंग। फ्लिंग का अर्थ होता है पटकना, दे मारना, लापरवाही से या जोर से कोई वस्तु को फेंक देना, ठीक है। टू थ्रो समबडी समथिंग सडनली एंड केयरलेसली और विद ग्रेट फोर्स, बहुत तेज ताकत के साथ। दूसरा देखो वहाँ अगर आप फेंकोगे, पत्थर फेंकते हैं, जैसे मान लो कई बार स्टोन पेल्टर्स हैं, आपने कश्मीर में देखा होगा पुलिस पर पत्थर फेंकते हैं, तो वो इस तरह का फेंकना नहीं है जिस तरह से आपने मोबाइल फ़ोन को दे मारा है। तो वो कैसा फेंकना है, वो फेंकना कहलाता है हर्ल,
स्टोन्स फेंकने के लिए वर्ड यूज होता है पेल्ट या फिर हर्ल। और अगर कई बार क्या होता है आप जैसे बॉम्ब वगैरह फेंकते हो वो कि किसी व्यक्ति के पर्टिकुलर ऊपर जाकर गिरे तो उसके लिए लोब वर्ड बहुत अच्छे से यूज होता है। ये वर्ड आपके भी एसएससी 10+2 में पूछा गया लोब, हल का सिनोनिम में पूछा गया लोब, फ्लिंग पिछली 10+2 में पूछा गया है जिसका अर्थ यहाँ पर सिनोनिम में पूछा गया था थ्रो। तो ये सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टॉस के लिए अपन फेंकते हैं सिक्का, कास्ट यानी त्याग देना है, फेंक देना। स्लिंग बहुत अच्छा वर्ड है एक, और अपन कई बार चक बॉलिंग का नाम सुना होगा आपने, तो वहाँ से फेंकने के लिए वर्ड चक भी निकल कर आ जाता है। तो ये अपन ने देखे फेंकने के लिए, फेंकने दे मारने के लिए सिनोनिम्स वो थे फ्लिंग के लिए। आइए बच्चे अब पढ़ते हैं ये पैसेज में किस तरह से यूज हुआ है। अभी भी ये सेंटेंस पढ़ चुके हैं। द अपॉलिंग इमेजेज सोच वो दिखाती हैं दैट मैनी थिंग्स रॉन्ग्स इन इंडियाज फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, तो फ्लिंग आपका कहाँ से आया? देखो ये ए पर्सन, अगर किसी भी व्यक्ति की विशेषता बताई जाए तो वो पार्टिसिपल के द्वारा बताई जाती है, और यहाँ ये फ्लिंग है, फ्लिंगिंग, ये पार्टिसिपल है। कौन फेंक रहा है पानी की बोतल? ए पर्सन। ए पर्सन अगर खुद सब्जेक्ट है तो फ्लिंग आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, और अगर ये पर्सन यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं पार्टिसिपल की, या फिर उसको मैं कहूँ पास्ट पार्टिसिपल काम में लेते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल तब काम में लेते हैं जहाँ जब इधर लिखा हुआ जो आपका सब्जेक्ट हो, और अगर यहाँ लिखा हुआ वर्ड आपका ऑब्जेक्ट हो, वर्ब से पहले लिखा हुआ वर्ड ऑब्जेक्ट हो, तो फिर यहाँ पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब का थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। जहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल आएगा मैं आपको जरूर से बताऊंगा। ठीक है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब काम में आती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल तब काम में आता है जहाँ इधर लिखे व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन हो और ये खुद ही उस वर्ड का सब्जेक्ट हो। तो यहाँ फ्लिंग वाटर बॉटल्स फेंकने का काम ये पर्सन कर रहा है, इसलिए आईएनजी फॉर्म में लिखा गया है। आगे बढ़ जाइए बच्चे। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्क्वेश। स्क्वेश का अर्थ तो होता है बच्चे वैसे कुचल देना या क्रश कर देना किसी चीज़ को। कई बार अपन कुछ वाटर बॉटल्स को गाड़ी के टायर के नीचे रखकर स्क्वेश कर देते हैं, क्रश कर देते हैं, या अपन पुराने समय में मिर्ची वगैरह जो खाने की लाल मिर्च वगैरह बांटने के काम में लेते थे, तो वहाँ भी वर्ड स्क्वेश या क्रश काम में लेते हैं। ठीक है, स्क्वीज करना, नींबू वगैरह को अगर पिचकाते हैं इस तरह से तो वो स्क्वीज हो गया, प्रेस हो गया या फ्लेटन हो गया। ठीक है, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हो गए, स्क्वीज, प्रेस, फ्लेटन। नेक्स्ट आपका जो स्क्वीज वर्ड है इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को इस तरह से दबा देना कि वो टूट फूट जाए, उसकी शक्ल ही बदल जाए। तो यहाँ देखो कितने गहरे वर्ड्स यूज किए हैं इस जहर को घोलने के लिए, वो देखिए जरा। दोज हु वर सपोज टू बी केप्ट इन आइसोलेशन। पहले देखो दोज और उसके बाद हमेशा हु आता है। हु से पहले जब तक इंट्रोडक्शन नहीं हो तब तक आप देम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये यहाँ जो लिखा गया है वो, इसके लिए सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, वो देखिए जरा। वर सपोज टू बी केप्ट, जिनको रखा जाना था। देखो कीप का भी पैसिव स्ट्रक्चर है, वर सपोज का भी पैसिव स्ट्रक्चर है, यानी रखने का फैसला भी किसी दूसरे का था और रखा भी किसी दूसरे को ही गया है। रखने का काम दोज ने नहीं किया है, इनको तो रखा गया है। तो दोज हु वर सपोज टू बी केप्ट इन आइसोलेशन, यानी जिनको आइसोलेशन में रखा गया था। वर सीन, उनको देखा गया। अब देखने का काम भी किसी और ने किया है, तो देखो बराबर पैसिव स्ट्रक्चर्स यूज हो रही हैं। दोज वर सीन स्क्वेशिंग अगेंस्ट द आयरन ग्रिल, यानी उनको पीछे दबा के रखा गया था, आयरन ग्रिल्स के पीछे धकेलते हुए देखा गया है। तो स्क्वेशिंग का अर्थ होता है किसी को पीछे धकेलना, आयरन रोड्स के पीछे, आयरन की ग्रिल्स के पीछे। डेस्पेरेट, डेस्पेरेट का मतलब बदहवास, या फिर मैं कहूँ उदास, या फिर निराशा के एक स्तर तक पहुंचे हुए। बहुत ही गहरे वर्ड्स यूज किए हैं यहाँ पर। डेस्पेरेट जो दिख रहे थे लोग क्या थे? टू फेच द फूड एंड वाटर ऑन द अदर साइड, और फेच द वाटर फूड यानी इस आस में कि उनको भोजन मिल जाए, उनको जल मिल जाए, इस आस में, इस निराशा में वो लोग उन ग्रिल्स के पीछे धकेले हुए दिख रहे थे। ये क्वारंटाइन सेंटर्स के बारे में बताया जा रहा है, और उनके व्यवहार के बारे में, उन लोगों के व्यवहार के बारे में यहाँ कुछ है नहीं। आगे लो आपका वर्ड डेस्पिरेट, अत्यधिक निराशा के कारण दुस्साहसी, निराशोन्मत, यानी निराशा इस स्तर तक पहुंच गई है कि वो ग्रिल्स पर अपना हेड मारकर अपना बॉडी पार्ट्स मार सकते हैं, इस स्थिति तक पहुंच गए हैं, इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। रेडी टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने को तैयार हो गए हैं। टू चेंज द सिचुएशन, इस स्थिति को बदलने के लिए। यू आर इन बिकॉज इट्स सो टेरिबल, क्योंकि ये बहुत ही भयानक स्थिति थी। देखो देखो देखो, Those who were supposed to be kept in isolation were seen squashing against the iron grill, कि आयरन ग्रिल पर माथा पटक रहे थे, उसके पीछे धकेले हुए थे। Desperate to fetch, यानी इतना दुस्साहस था निराशा में कि वो जो आपका भोजन और जो आपका पानी है उसको दूसरी साइड था, उसको लेने के लिए लालायित हो रहे थे।
होपलेस थे वो, डेस्पोंडेंट थे, निराश थे, फॉलोन थे, डेस्पेरिंग थे। ये सारे के सारे वर्ड निराशा के भंवर में उलझे हुए लोगों के लिए यूज होते हैं। डेस्पेरिंग, फॉलोन, डेस्पोंडेंट, होपलेस आदि आदि आदि। नेक्स्ट वर्ड आपका बिट्रे। देखो जब कभी भी बच्चे आपने बिट्रे वर्ड पढ़ा होगा उसका एक ही मतलब पढ़ा होगा कि विश्वासघात करना या किसी के साथ चीट करना या धोखा करना, लेकिन इस कंटेक्स्ट में बिट्रे का अर्थ अलग है बच्चे। इस कंटेक्स्ट में बिट्रे का अर्थ होता है स्वीकार कर लेना, ठीक है, रहस्य को उजागर होने के बाद चीज़ों को स्वीकार कर लेना। तो टू हर्ट समबॉडी हु ट्रस्ट यू, जो तुम्हें विश्वास करता है उसको धोखा दे दो ना, स्पेशली बाय नॉट बीइंग लॉयल और फेथफुल टू हिम और हर, स्पेशली उसके खिलाफ आप विश्वास पात्र नहीं होकर धोखा दे रहे हो, विश्वासघात कर रहे हो। लेकिन यहाँ अर्थ थोड़ा सा अलग है। यहाँ होता है रहस्य उजागर करने के बाद किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। देखो जरा क्या कह रहा है। अच्छा, ये कह रहा है ऑथर कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तो इस बात को स्वीकारा भी नहीं कि उनके साथ इस तरह का कोई व्यवहार हुआ है, लेकिन बाद में देखो क्या हुआ है। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज सिंस क्लेम्ड, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तो ये दावा किया था दैट द इश्यू हैज़ बीन रिजॉल्व्ड, कि ये जो इश्यू था इसको रिजॉल्व कर लिया गया यानी सुलझा लिया गया है। बट लेकिन नॉट बिफोर, किससे पहले नहीं, ऑफिशियल्स बिट्रेड देयर इंसुशियंस, कि जब तक ऑफिशियल्स ने बिट्रेल नहीं किया। सेल्फ बिट्रेल का मतलब होता है सेल्फ एक्नोलेजमेंट, स्वीकार करना, कन्फेस करना, एडमिट करना। जब तक ऑफिशियल्स ने स्वीकार नहीं लिया देयर इंसुशियंस, नया वर्ड आया भैया लापरवाही के लिए, जो घोर लापरवाही या उदासीनता होती है किसी काम के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति, उसके लिए वर्ड यूज होता है इंसुशियंस, और एडजेक्टिव फॉर्म यूज हो जाएगा इंसुशियंट। इंसुशियंट यानी लापरवाह है, और इंसुशियंस यानी आपका हो जाएगा लापरवाही। ठीक है बच्चे, तो देखो ये वर्ड आप आगे फिर से पढ़ेंगे। इंसुशियंस, इंसुशियंस का मतलब क्या हो जाता है, कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न या फिर आपका इनडिफरेंस, यानी किसी भी चीज़ के प्रति आपका जो लैक ऑफ कंसर्न है या फिर जो आपका इनडिफरेंस है, उदासीनता है, असावधानी है, लापरवाही है, उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है बच्चे, स्पेशली उस असावधानी या उस लापरवाही के लिए। तो क्या कह रहा है, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज सिंस क्लेम्ड दैट द इश्यू हैज बीन रिजॉल्व्ड, कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये दावा किया कि इश्यू रिजॉल्व हो गया है, बट नॉट बिफोर ऑफिशियल्स बिट्रेड, फिर बता रहा हूँ बिट्रेड का अर्थ है एक्नोलेज करना, स्वीकार करना, देयर इंसुशियंस, इंसुशियंस यानी लापरवाही। तो लापरवाही के लिए क्या क्या वर्ड यूज हो जाएंगे, नॉन चालांस, यानी नाना जी को चालान कटने का डर नहीं है, इस तरह से पढ़ाते थे, नॉन चालांस लापरवाही, इनडिफरेंस, इनडिफरेंस यानी तटस्थता, अनकंसर्न किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं देना, और केयरलेसनेस ये भी हो जाएगा आपका लापरवाही। तो ये सारे के सारे वर्ड यूज हुए हैं लापरवाही के लिए, बहुत अच्छे वर्ड यूज हुए हैं लापरवाही के लिए। तो इंसुशियंस लापरवाही, इंसुशियंट लापरवाह। नेक्स्ट वर्ड देखो हैपलेस। हैपलेस का मतलब होता है अभागा, भाग्यहीन, दयनीय, अत्यंत दुखी, नाखुश, उदास, अनलकी, अनफॉर्चुनेट। ठीक है, तो अनहैप्पी, मिजरेबल यानी जो दुविधा में हो, संकट में हो, अनफॉर्चुनेट, रेस्ड, रेस्ड यानी जो इमोशनली रूप से थक चुका हो, पूरी तरह से रेस्ड हो चुका हो, इल फेटेड यानी दुर्भाग्यशाली। तो बच्चे ये सारे के सारे कितने गहरे वर्ड यूज किए हैं बेचारों के लिए जो क्वारंटाइन सेंटर में हैं। द हैपलेस, हैपलेस यानी अभाग्य, फेंस्ड ऑफ पीपल, फेंस्ड ऑफ का मतलब होता है जो जकड़ के रखे गए हैं फेंसिंग में, वर इवन ब्लेम्ड फॉर, उन पर ये इल्जाम भी लगाया गया है। देखो ब्लेम करने का काम इन हैपलेस लोगों ने नहीं किया है, इन पर ब्लेम लगाया गया है, इसलिए वर ब्लेम्ड पैसिव स्ट्रक्चर यूज हुई है। काहे का, वर ब्लेम्ड फॉर, ब्लेम के बाद प्रेपोजिशन फॉर गेटिंग रेस्टलेस, कि वो बेचैन हो गए। ठीक है ना, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन हो गए। आफ्टर देयर फूड वॉज डिलेड बाय सेवरल आवर्स, जब कुछ घंटे उनका जो भोजन है वो लेट हो गया तो वो लोग रेस्टलेस हो गए, ऐसा उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है। तो बिल्कुल सही है, कुछ देर के भोजन के लिए हैपलेस होना नहीं बनता, इल्जाम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वर्ड आपका डिवाइज। डिवाइज का अर्थ होता है कुछ नया करने का तरीका खोज लेना। ये देखो, ये कह रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने कोई भी सेंसिटिवनेस नहीं दिखाई है, एफिशिएंट स्ट्रेटजी नहीं दिखाई है नया कुछ खोजने के लिए। अभी भी वही 100 बेड्स के हॉस्पिटल्स हैं, और अरे भाई उनको बताओ कि पूरी दुनिया में से अभी किसी ने कोई कुछ नया डिवाइस नहीं हो पाया, तो यूपी गवर्नमेंट कैसे डिवाइस कर लेगी उसको। टू इन्वेंट ए न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कोई नया तरीका निकाल लेना कुछ नया करने का। ठीक है ना, इन्वेंट कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स देके जा रहा हूँ। कॉन्ट्राइव कर लेना, नया फॉर्मुलेट कर लेना, नया डिजाइन कर लेना, ये अच्छा वर्ड है बच्चे। दो चीज़ों को मिक्स करके नई तीसरी चीज़ तैयार करने के लिए कॉन्कर्ट वर्ड यूज होता है। नई स्ट्रेटजी वर्कआउट कर लेना, या उसको कंसीव कर लेना, या एडॉप्ट कर लेना।
ठीक है। कंसीव वैसे स्पेशली गर्भ धारण करने के लिए भी यूज होता है। तो कंसीव का मतलब हो गया एक प्रकार से एडॉप्ट कर लेना, खुद की तरफ कोई चीज़ें ले लेना। तो डिवाइस, देखो डिवाइस नहीं है बच्चे, डिवाइस तो यंत्र होता है, जबकि डिवाइस का अर्थ होता है कुछ नई चीज़ इन्वेंट कर लेना है, कुछ नया तरीका खोज लेना। क्या कह रहा है जरा, यूपी हैज़ बीन पर्टिकुलरली स्लो। देखो यूपी हैज़ बीन स्लो यानी यूपी इज स्लो, यानी केवल इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। यूपी हैज़ बीन स्लो यानी पहले दिन से अब तक धीमी रही है, ये ड्यूरेशन आ गया है इसमें। यूपी हैज़ बीन स्लो यानी यूपी है यानी उत्तर प्रदेश है, वो पर्टिकुलरली स्लो रहा है क्या करने में, इन एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। इन डिवाइजिंग, कुछ नया खोजने में, क्या, ए सेंसिटिव एंड एफिशिएंट स्ट्रेटजी, कोई भी सेंसिटिव और एफिशिएंट स्ट्रेटजी को ढूंढ पाने में अब तक नाकाम रहा है या स्लो रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखिए जरा, आयरोनी। आयरोनी का अर्थ होता है बच्चे विडंबना, व्यंग्य। मैं कहूँ ये तो व्यंग्य ही है, ये तो विडंबना ही है। आयरोनिकल आपका एडजेक्टिव बन जाएगा जिसका अर्थ हो जाएगा व्यंग्यात्मक। क्या कह रहा है जरा, विडंबना या व्यंग्य। देखो पूरा सेंटेंस लिया मैंने। मीनवाइल, इस दौरान द स्टेट बॉट फॉल्टी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, की जो आपका राज्य है उसने खरीद लिए फॉल्टी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब बच्चे पहले थोड़ी पता चलेगा कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैसी क्वालिटी के होंगे, इतना समय नहीं रहता होगा। तो पहले तो फॉल्टी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी जो सुरक्षा के संसाधन थे वो गड़बड़ खरीद लिए, या फिर मैं कहूँ कि कुछ घटिया क्वालिटी के खरीद लिए। दैट वुड हैव एग्रेवेटेड द रिस्क फॉर हेल्थ वर्कर्स, और उनकी वजह से वुड हैव एग्रेवेटेड, देखो कोई भी वर्ड परफेक्शन में जाता हो, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ये काम हो चुका है, हो चुका होता। वुड हैव एग्रेवेटेड द रिस्क, जो जोखिम को बढ़ा चुका होता। एग्रेवेट यानी किसी कंडीशन को बद से बदतर बना देना या फिर बहुत आगे की स्थिति में पहुंचा देना, बुरी स्थिति में पहुंचा देना। तो ये जो स्टेट ने जो फॉल्टी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट खरीदे हैं वो इस कंडीशन को, जो जोखिम है उसको, हेल्थ वर्कर्स के साथ जो जोखिम है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका होता। इट इज़ एन आयरोनी, ये तो विडंबना ही है, दैट द सेंटर आस्क्ड अदर स्टेट्स, कि सेंटर ने कहा है दूसरे राज्यों को टू फॉलो द आगरा मॉडल इन द पेंडेमिक फाइट, कि आप आगरा मॉडल को फाइट कीजिए। और आगरा में इस तरह की विभत्स घटनाएं हो रही हैं। मतलब बात सीधी सी है कि एडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी बात फंसती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो आयरोनी का अर्थ हो गया व्यंग्य या विडंबना। व्यंग्य के लिए दूसरा वर्ड होता है सार्काज्म या सेटायर, दोनों ही बहुत अच्छे वर्ड हैं। किसी का मजाक उड़ाने के लिए वर्ड यूज हो जाता है मोकरी, ठीक है, डेरिजन या फिर रिडिक्यूल, यानी उपहास या विडंबना, सार्काज्म। तो सारे के सारे वर्ड व्यंग्य से रिलेटेड है, सेटायर, सार्काज्म, मोकरी, डेरिजन एंड रिडिक्यूल। नेक्स्ट बढ़ जाइए जरा फटाफट से, सेशन बहुत लंबा जा रहा है। डेबिलिटी, डेबिलिटी का अर्थ होता है बच्चे कमजोरी, स्पेशली जो फिजिकल वीकनेस होती है, स्पेशली एज ए रिजल्ट ऑफ इलनेस, यानी बीमारी के बाद जो फिजिकल कमजोरी आती है उसके लिए डेबिलिटी वर्ड यूज किया जाता है। तो वीक से वीकनेस बन जाएगा, इनरवेटेड से इनरवेशन, इनफॉर्म से इन्फॉर्मिटी, फिबल से फिबलनेस, फ्रेजाइल से फ्रेजिलिटी और डेलिकेसी। और फ्रेल से, फ्रेल भी कमज़ोर होता है, वहाँ से बन जाएगा फ्रेल्टी। तो ये जो एक नाउन से दूसरी नाउन बनाने का काम हो रहा है, इस तरह से वर्ड्स को आप याद कीजिए, पार्ट ऑफ स्पीच के सारे। तो डेबिलिटी दुर्बलता या कमजोरी। क्या कह रहा है, ट्रूथ बी टोल्ड, सच बताया जाना चाहिए। यूपीज डेबिलिटी, उत्तर प्रदेश की ये कमजोरी, इज नॉट रिसेंट और यूनिक, ये अभी अभी नहीं हुई है और यूनिक नहीं है, हमेशा होती आई है। द डेंसली पॉपुलेटेड हार्टलैंड ऑफ इंडिया, यानी एक सघन जनसंख्या वाला हार्टलैंड, यानी एक जो मैं कहूँ कि हार्टलैंड है आपका, हृदय है भारत का, हैज हिस्ट्री ऑफ बैड गवर्नेंस, उसमें तो हमेशा ही बैड गवर्नेंस की हिस्ट्री रही है। बच्चे मैं अगर सच बोलकर बात करूँ तो अभी यूपी ही एक ऐसा राज्य है जिसमें इतने सीमित संसाधन के बावजूद अभी तक, वो इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी वो अभी तक पहले नंबर पर ट्रेंड नहीं कर रहा है। लेकिन लेखक को, ऑथर को, एडिटर्स को केवल और केवल दिखती है तो वही सरकारें जो सेंटर के साथ खड़ी दिख रही हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका डिसमल। डिसमल का अर्थ होता है बच्चे उदास, दुखद या दुख भरा या निराशाजनक। कॉजिंग और शोविंग सैडनेस और डिप्रेसिंग, ऐसी चीज़ें जो सैडनेस दिखाती हैं, डिप्रेशन दिखाती हैं, उसके लिए वर्ड यूज होता है डिसमल। डिसमल यानी दुखद, दुख भरा, निराशाजनक, उदास। बहुत अच्छे वर्ड्स देके जा रहा हूँ। डिंगी, ग्लूमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूमी। ड्रेब का अर्थ होता है नीरस, सैड, दुखी। मिलनकोली, उदासी भरा। डेसोलेट,
चीयर यानी खुशी भरा, चीयरफुल, और एंटोनिम हो जाएगा आपका चीयरलेस। तो काफी अच्छे वर्ड्स हैं। चीयरलेस अच्छा वर्ड है, मिलनकोली अच्छा वर्ड है, ग्लूमी अच्छा वर्ड है, ड्रेब अच्छा वर्ड है, डिंगी अच्छा वर्ड है। ये है दुखद या उदासी के लिए या उदासी भरे के लिए। देखो क्या कह रहा है ये, द डाटा प्रेजेंटेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। मैं फिर कह रहा हूं बच्चे, ये आ गया देखो आपका वो वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ध्यान रखें, ये डाटा प्रेजेंट करने का काम डाटा ने नहीं किया, ये इसका सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा एडजेक्टिव फॉर्म में। द डाटा प्रेजेंटेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, जो किसके द्वारा रखे गए हैं, प्रस्तुत किए गए हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा। कब? लास्ट वीक। तो द डाटा रेवेल ए वेरी डिसमल लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस, ये जो डाटा है वो उजागर करते हैं। रेवेल मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, जिसका अर्थ होता है डिस्क्लोज करना या उजागर करना। ए वेरी डिसमल लेवल, बहुत ही बड़ा दुख भरा लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस की तैयारियां कैसी हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश की, इनकी। देखो ये ऑथर का दिख रहा है। राजस्थान में एक जगह है, आपको मैं बताऊं, रामगंज, जहां अकेले से 600 पेशेंट्स आ चुके हैं। सरकार की नाकामियां साफ साफ दिख रही हैं, लेकिन एडिटोरियल में ये किस तरह से बढ़ाई करता जा रहा है। वाइल राजस्थान हैज मैनेज थिंग्स, राजस्थान ने चीज़ों को मैनेज किया है बेटर बाय क्रिएटिंग, कैसे मैनेज किया है, बाय क्रिएटिंग टेम्परेरी फैसिलिटीज को क्रिएट करके, एंड रैम्पिंग अप एग्जिस्टिंग वंस। रैम्प अप का मतलब होता है पहले से जो उपलब्ध हैं उनको और अच्छे तरीके से रैम्प अप करते हुए। रैम्प अप वर्ड आ चुका भैया, रैम्प अप का मतलब होता है जो पहले से है उसको और बढ़ा के, एग्जिस्टिंग वंस को बढ़ा के। तो यहाँ ये जो था वो पूरी तरह से था कि कास्टिंग आउट डिसमल, तो वो जो कास्टिंग आउट स्टिग्मा, स्टिग्मा का मतलब दाग या धब्बा, ये वर्ड पहले पढ़ चुके हैं अपन। तो डिसमल हो गया आपका उदास बच्चे, ठीक है, और ये डेबिलिटी कमजोरी हो गई, आयरोनी विडंबना हो गई, डिवाइज यानी कुछ नया तरीका निकालना, हैप्लेस अभागा हो गया, इंसुसियंस आपका लापरवाह हो गया, इंसुसियंट आपका लापरवाह हो गया, इंसुसियंस आपका लापरवाही हो जाएगा। बिट्रे का अर्थ वैसे विश्वासघात करना होता है, लेकिन यहाँ मीनिंग हो जाएगा किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेना। डेस्परेट उदास, निराश, हताश। स्क्वेश यानी कुचल देना, फ्लिंग यानी फेंक कर मारना, हर्ल भी फेंक कर मारना, अपालिंग यानी बहुत ज़्यादा स्केरी, डराने वाला, विस्मयकारी, और पैरानोइया एक मेंटल इलनेस होती है जिसमें लगता है कोई अपने को नुकसान पहुंचाने वाला है। देखते रहिए टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं एमएल चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान।